हो आ डेरी करबानी आसंतु आरंभ करबा आजिर पाठ चिलिकारे सायंतन दृश्य कवि परिचय। ताले प्रथम आम कवि पाखु जीवा जे आम जाचे चिलिका जहा होउची कविवर राधानाथ रायंकर मानस कन्या चिलिका खंडकाव्य एवं एई चिलिका खंडकाव्यरू चिलिकार सायंतन दृश्य उद्धृत करा जायछि बा आसी अछि। तेबे कविवर राधानाथ राय जे कि ओडिया साहित्यर आमे जहा कहबा मौड़मणि ना नाई जेतेबेले उत्कल जन समाज रे नाना घात प्रतिघात परिदृष्ट होई जनजीवन को करिथिला श्रीहीन ओडिया भाषा को करिथिला अंगु जो आमे कहउचे कोन पंगुवत स्थिर और स्तब्ध सेहीपरि एक संधिक्षण रे बालेश्वर जिलार सोर निकटवर्ती केदारपुर गाँव रे जन्म होइथिले जुग पर्वतक जो आमर कविवर राधानाथ राय। बापा थिले सुंदर नारायण राय एवं माँ थिले तारिणी देवी ना नाई। बापा थिले शिक्षानुरागी तथा प्रगतिशील मानव आ माँ थिले जी तारिणी देवी आदर्श प्राणा महिला। तेबे अदिनिया मेघ परी राधानाथंकर जीवन रे घटी जाइथिला मातृवियोग भली दुर्योग। बाल्यकालरू अत्यंत रुग्ण राधानाथ बहु रोग जंत्रणा भोग करी मध्य तांकर स्वीय प्रतिभा तथा मेधाशक्ति तिले मात्र म्लान होई नथिला एवं दुर्योग विषाद और दुखरे आपणार जीवन सौध गढ़ी राधानाथंकर कृतित्वर द्विती पिलाटी दिनरू झटकी उठिथिला। रुग्ण स्वास्थ्यावस्था सत्वे अल्प समय मध्य राधानाथंकर प्रतिभार विस्फोरण घटिथिला ना नाई। स्वल्प वेतन भोगी पिता सुंदर नारायण राय राधानाथ को उच्च शिक्षा करिया पई कलिकता प्रेरण करथिले किंतु भाग्यर विडंबना हेतु अध्ययन समय रे गुरुतर जो शास्त्र रे गुरुतर अवनति देखा जिबारु एहा कविवर को बाध्य करितिला बालेश्वर को प्रत्यावर्तन करिबा पई। तेबे कविवर जो राधानाथ रायंकर गभीर अध्ययन प्रवृत्ति तथा प्रचंड ज्ञान पिपासा दिने तांको बालेश्वर जिलार सर्वप्रथम एंट्रांस जो आम कहते प्रवेशिका परीक्षार्थी से प्रवेशिका परीक्षार्तीर्ण छात्र रूपे सर्वजन विदित करिथिला। उच्च शिक्षारू वंचित होई मात्र 16 वर्ष बयस रे राधानाथ बालेश्वर स्कूल रे निजर कर्ममय शिक्षक जीवन आरंभ करथिले। सेठारे मात्र 5 वर्ष शिक्षकता परे बा शिक्षकता जीवन अतिबाहित करबा परे पुरी जिला स्कूल को द्वितीय शिक्षक भाव में स्थानांतरित होइतिले ना नाई किए आमर कविवर राधानाथ राय। एवं सही समय रे तुमे माने जानिथिबो सही समय रे भक्त कवि मधुसूदन राधानाथंकर एकांत प्रिय भाजन और अनुगत छात्र हेबार सौभाग्य अर्जन करथिले ना नाई। तेणु तीव्र अनिच्छा सत्वे पर से बंग प्रदेश जो बांकुड़ा जिला को बदली हुई 6 मास सेठी अवस्थान करिया पर बालेश्वर जिला स्कूल से कौन होते जानते डेप्यूटी इन्स्पेक्टर कौन होते डेप्यूटी इन्स्पेक्टर पर शिक्षा विभाग इन्स्पेक्टर मध्य से होते केते बड़ महान इंसान ना आम जहाँ कहूचे प्रचंड प्रतिभाधारी मानव महापुरुष तांको भी कहले अत्युक्ति हब नाही। तेणु बालेश्वर शिक्षकता करुवा समय सेठारे तांकर प्रिय छात्र मधुसूदन को पाइले एवं राधानाथंकर सेठारे शिक्षकता करथिले मधुसूदन एवं जो ओडिया साहित्यर प्रचंड प्रतिभाधारी फकीर मोहन आउ राधानाथंकर चिंताधार जो मधुमिलन हैला एक रे रहिले हमर मधुसूदन एपटे रहिले फकीर मोहन आउ राधानाथंकर जो चिंताधार जो मधुमिलन हैला ओडिया भाषा साहित्यर त्रिवेणी संगम होइतिला से समय सांग माने। तेणु निरवच्छिन्न साहित्य साधना द्वारा ताले निरवच्छिन्न से जो साहित्य साधना करुले द्वारा कौन है ना नुआ रीति रे ओडिया काव्य रचना करी चर्चित होइतिबा राधानाथंकर कवि कीर्तिर गौरव कृति मध्य कौन कौन आसिला ना केदार गौरी नंदिकेश्वरी चंद्रभागा उषा पार्वती चिलिका जहाँ को आमे पढ़िबा आज एवं महाजात्रा आउ कौन
उर्वशी आदि काव्य एवं तुम्हें माने जानिथिबो जे सर्वेशं नो जननी भारत धरणी कल्पलतेयं भारत गीतिका सी मध्य रचना करिसंती ताले राधानाथंकर संस्कृत गीति प्रतिभार अपूर्व साक्षर बहन करे ना नाई ओडिया साहित्यर एई महान चिंता नायकंकर अनुदित कृति जोड़ा अच्छी अनुदित कृतिर स्वाक्षर मेघदूत और तुलसी स्तबक राधानाथंकर बहुपाठिता पांडित्य और कवित्वर उच्च कोटीर निदर्शन सांग माने चिलिका काव्य से लिखि नथिले मने थिबा आपनकर बा जदी पढि नांती चिलिका काव्य बहुत सुंदर काव्यटी सांग माने जोतिर अछि कोन ना उत्कल कमला विलास दीर्घिका मोराल मालिनी लीलांबु चिलिका उत्कलर तुही चारिउ अलंकार उत्कल भुवनेश भार भंडार से चिलिका सांग माने जहा कि कौ कौ कविर सी काव्य नायिका प्रकृति नायिका तथा कौ चित्रकर सी चित्रपट किंतु सी अनेकंकर भात हांडी सांग माने चिलिका बहुत जीविका अर्जन जो करती मत्स्यजीवी माने से कथा आज आम देखा एवं आम वर्तमान जा कवितार पृष्ठभूमि पाखक तेरे सांग माने यह कवितार पृष्ठभूमि आम जदि आलोचना करवा जो चिलिका काव्यर 583 धाड़ी ठारू 636 धाड़ी पर्यंत व्याप्त उद्धृतांशटी हेउची आलोच्य कविता चिलिकारे सायंतन दृश्य एथरे कौन है ना प्रकृति को नायिका करी चिलिका खंडकाव्य रचना करिबारे तांको वैशिष्ट्य स्वीकृत ना नहीं आम जो देखा कविवर राधानाथ राय प्रकृति को नायिका करी 1891 मसीह जो खंडकाव्य रचना करथिले जहाँ जन्म नहीं चिलिका सेतले जो राधानाथंकर यह थिला मानस कन्या चिलिका जहाँ को कवि राधानाथ काव्यर नायिका रूपे सजई स्वयं नायक रूपे अवतीर्ण होइचंती एवं ता सहित करिचंती चिलिका सहित करिचंती अंतरंग आलाप तेणु आउ कौन है ना एथिरे संध्याकालीन चिलिकार मनोरम दृश्य वर्णना करा जाइछि जदि कविताटी आपण पढ़िबे ना अति सुंदर कविताटी पूरा देखंतु वीडियोटी अति सुंदर कविताटी आम चिलिका कथा आम ओडिशा कथा ओडिशार भात हांडी कथा ना नाई चिलिका आम जदि कहबा चिलिका कौन कलिंग सागर नीलांबु चिलिका नाई आम उत्कल भुवनर माने जहाँ को आम कहूचे कौन शोभार भंडार नुहे एवं जो जी आम चिलिका हूँ आम इतिहास संपन्न ऐतिहासिक स्थान सांग माने ना नाई जे दिने जगन्नाथ को लुचई रखी मोगल आक्रमणकारी मानक पाखरु ना नाई तेणु एई आउ ए कवितार कौन है ना तुम जानिथिबो जेतेबेले आमर चिलिका उपरे जेतेबेले उत्कलमणि गोपबंधु दास कौन लिखिथिले रह रह क्षणे बाष्पीय सकट देखिबी चिलिका चारु चित्रपट चित्रमणे जेणु नाही अनुभव वास्तव विश्व किए छवि संभव लिखिथिले किए उत्कलमणि गोपबंधु दास ताहले ए जो कवितारे किंतु आमे जदि आज पढ़िबा चिलिकारे सायंतन दृश्य सेथिरे कविवर राधानाथ राय कवि सूर्य किए कि कवि सूर्य बलदेव रथंकर गुणावली ओ काव्य गारिमा को एठी कविवर राधानाथ राय कौन करचंती प्रसंगचित करिचंती वर्णना करिचंती एवं जातीय भावनार उद्वेलन सृष्टि करिचंती जीवन प्रति शाश्वत वार्ता प्रदान करचंती चिलिका काव्य यदि आपण माने पढ़िबे एई चिलिका काव्य रे कौन होईची जानिचंती ना नहीं एई चिलिका काव्य रे कवि माने जीवन प्रति जो वार्ता अछि ताकू मध्य प्रदान करचंती आउ कविंकर सौंदर्य चित्तवृत्ति आज एथिरे से कौन करचंती प्रकाशित होईची चित्तवृत्ति प्रकाशित होईची ताहले आमे जो जानिचे चिलिकार जलराशि द्वीप वन पहाड़ उपकूल तार शोभा माने आमे जो देखिया बहुत अधिक ना नहीं प्रचंड शोभार भंडार है तेणु
आसतु आमे कविता उपरको आज जीवा आलोचना करिबा किछि पद। चिलिकार सायंतन दृश्य राधानाथ राय। प्राची मूले बे मीन जीवी नावे छायाकारे चित्र दिशे ठावे ठावे मत्स्य धरी सेहु समुद्र मुहाणे निज गृह कथा भावी एक ध्याने भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पटिका मोहल्ला से टेकी। देखन सांग माने केते सुंदर लिखिछंती राधानाथ राय। आमे तो बुझिबा गोटी गोटी शब्द को धरिबा कविताटा को पूरा बुझीजिबा हृदयंगम करिबा हृदय रे साइड रखिबा चिलिका कविताटा को। जेतेबेले भी चिलिका बुलिया को जीवा ना एई सब जिनिस आपनकर देखिए मने पड़ी जीवो जहा पढ़िथिबे। जी तो बुली जाइछंती बहुत भल करछंती जदि जाई नाहांती थरे निश्चय जिबे चिलिकार अपरूप सौंदर्य टिके देखि आसीबे। अच्छा हो आमे आलोचना करिबा। प्रथमे कौन कहउछंती कवि ना हाँ कहउछंती जे प्राची मूल एबे मीन जीवी नाबे छायाकारे चित्र दिशे ठाबे ठाबे। ता अर्थ कौन आमे प्राचीर अर्थ जब देखिबा प्राचीर अर्थ कौन प्राचीर अर्थ होउची कौन पूर्व दिग। तेणु जो प्राची मूल कहले मूल माने जानते ना कौन मूलर दुईटी अर्थ अच्छी गोटे चेर आ गोटे निकट बा जोटा निवास गृह आमे कहूचे बा चरण। ताले प्राचीर मूल रे माने पूर्व दिगर निकट रे बा पूर्व दिगरे एबे मीनजीवी नामे मीनजीवी कहले कौन कि मीनजीवी कहले केउट माने जो माने माछ मारिबा को जीविका रूपे ग्रहण करिसंती एवं जो माने माछ मारी निज पेट पोषंती सेही माने होउचंती कौन मीनजीवी ना नाई। एवं ताले कौन कवि कहउचंती चिलिकारे जो सायंतन दृश्य कहले माने सायंतन जानछन ना कौन सायंतन अर्थ होउची संध्या समय जोटा को आमे कहउचे ना नाई। सायंतन कहले कौन संध्या चिलिका कहले आमर ह्रद। तेणु चिलिकारे संध्याकालीन दृश्य राधानाथ राय वर्णना करछंती जे प्राची मूल माने पूर्व दिगर निकट रे कौन होउची ना मीनजीवी नाबे। मीनजीवी कहले मत्स्यजीवी। सांग माने तुमे माने जानिच जे आमर जो चिलिका मत्स्यजीवी बा सेठी रहुतबा बसवास करुवा लोक मानकर भात हांडी आम पाई सिना सी सौंदर्यर गंताघर शोभार भंडार किंतु तांको पाई भात हांडी जदि से माने माछ मारी न जीवे से दिन से माने उपास रहिबे दी पैसा पांती सेथिरु से माने। तेणु प्राची मूल एबे मीनजीवी नाबे नाबे कहले नाबरे नाब कहले कौन कि डंगारे बा जो मीनजीवी मानकर डंगारे छायाकारे चित्र दिशे ठाबे ठाबे छायाकारे कहले कौन छाई आकार रे अस्पष्ट रूप रे चिलिकार दूर प्रदेश को जदि आपण चाहिए ना कोउठी समुद्र सरीची केउठी आमर देखिबे जल आउ जो आकाश दुईटाक मिसी गला भली जना पड़ी जिवे ना कि दूर दिग्बलय को आपण जेते चाहिए एहार सागर रो अंत आपण माने पाइबेनी। ता मझिरे भी कालीजाई मंदिर प्रत्यक्ष देवी जहाँ को स्मरणा करी मीनजीवी माने नौका नहीं चिलिका मध्य को प्रवेश करती। ताले छायाकार रे चित्र ताले छायाकार माने अस्पष्ट रूपे चित्र कहले से मानकर छवि जो मीनजीवी मानकर डंगार एवं तांकर चित्र दिशे ठाबे ठाबे कहले जानछ ना नहीं कौन ठाबे कौथुरा आइछि ठा शब्द रु जात होइछि ठाबे ठाब माने ठिकणा बा ठाब करिबा आमे कहने अनुसंधान करिबा। तेणु ठाबे कहले स्थाने स्थाने ताहले चिलिकारे दूर जो जलराशि रे छाई जो मीनजीवी मानकर डंगा छाई आकार रे अस्पष्ट रूप रे स्थाने स्थाने देखा जाउची। ताहले कवि एठी कहउचंती जे पूर्व दिगरे मीनजीवी मानकर डंगा गुड़िक अस्पष्ट रूप रे बा छाई आकार रे स्थाने स्थाने चित्र भली देखा जाउची। अति मनोरम चित्र पालटना हेतिबो डंगा पानी रे दोहली दोहली जाउथुबो तरंगायित होई जाउथुबो
केतेबेले बुड़ी जाउथुवा केतेबेले उठी जाउथुवा केते मन माने चित्त आकर्षणकारी दृश्य नुहे सांग माने। तेणु तापर कौन कवि कहउचंती मत्स्य धरी सेहु समुद्र मुहाणे निज गृह कथा भाबी एक ध्याने। ताले एटा ध्यान नहीं। अच्छा कौन है ना मत्स्य धरी मत्स्य कहले माछ मछ ना ना माछ आम कहूचे मत्स्य। तेणु माछ धरी सेहु सेही माने माने से मीनजीवी माने माछ धरी कौटू धरती समुद्र मुहाणरू। समुद्र मुहाण कोटा जानते ना नहीं जोठी नदी और समुद्र मिसी थिबे जो स्थान रे समुद्र जो स्थान रे नईटी पड़ी थिबो बा मिसी थिबो ताकू कहते समुद्र मुहाण। जो स्थान रे नईटी जाई समुद्र मिसिथिबो से स्थान टिकू से स्थान रु समुद्र मुहाणरू निज गृह कथा भाबी एक ध्याने। तेणु एक ध्याने ध्यान एक ध्यान कहले केवल निज घर कथा से माने भाबी हैला निज गृह कथा से मानकर मने पड़ी जाए। ताले चिलिकारे कौन हुए से मानकर गृह कथा जेतोले आगत संध्या हुए बा संध्या जेतोले आसी जाए से मानकर घर कथा मने पकाई से माने कौन करंती प्रत्यावर्तन करंती घर को। को माने मत्स्यजीवी माने मीनजीवी माने समुद्र मुहाण रे जेतोले माछ मारी सारंती बा समुद्र मुहाण रे माछ धरला परे से माने निज घर कथा भाबी एक ध्यान रे केवल तांगर घर कथा मने पकाई से माने फेरी आसंती प्रत्यावर्तन करंती चिलिकारु। एवं आउ कोन हुए ना भालेरी शिखरे संध्या तारा देखी आसंती पटिका मोहल्ला से टेकी। ताहले आउ कोन हुए भालेरी शिखर भालेरी कहले कौन भालेरी कहले यह एक पहाड़ ना नहीं छोट पहाड़ क्षुद्रकाय पहाड़ ता ऊपर से माने संध्या तारा देखी भालेरी पहाड़ पिले माने भालेरी पहाड़ बा सांग माने भालेरी पहाड़ विषय कौन जानते ना नहीं सेही भालेरी पहाड़ जोठी को सुदूर खंडगिरी उदयगिरी गुंफार मध्य साधु सन्थ माने जोटा व्रत पालन पई आसंती बा पहुंचुथिले एवं चिलिकारे जल तर्पण करंती ना नहीं सेही भालेरी पहाड़ सेही भालेरी पहाड़र शिखर रे सेही भालेरी पहाड़र माने शिखर कहले कौन पर्वतर श्रृंग अग्रभाग ना नहीं सेही भालेरी पर्वतर अग्रभाग रे संध्या तारा देखी जेतोले संध्या तारा से माने देखंती आसंती पट्टिका आसंती से माने पळै आसंती कोउथु समुद्ररू बा चिलिकारु बा समुद्र मुहाणरू माछ मारी से माने आसंती पट्टिका पट्टिका कहले लेखि नियंतु खाता रे पट्टिका माने पाल निजर पालटणा डंगा हेटी सब चले ना नहीं चिलिकारे अधिकांश। तेणु निजर पालटणा डंगा को से माने मोहल्ला से कहले महा आनंद रे खूब आनंद रे से पाल गुड़ी को टेकी निज नाबर निज डंगार पाल गुड़ी को टेकी से माने कौन करंदी निज गृह को प्रत्यावर्तन करंदी आनंद मुखरे आनंद मनरे निजर पालटी को टेकी देई गृहामुखी होई पड़ंती जेतेबेले से माने भालेरी शिखर रे संध्या तारा को देखंती। तांको कंठू कवि सूर्य गीतामृत दुर्बही आणे चिलिका मारुत उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान ह्रद नील बक्षे करे अधिष्ठान हसंती चौदुगे मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दुकूल वासिनी भावांतर पुणी क्षणे करे जात गलाणी तो गला कथारे संगात संगीत आवेशे नाना रूपे मन अतीन्द्रिय देशे करे विचरण चाले जाए शून्य शून्य के स्थाने कि लोड़ीबा से सही ता न जाने। तेरे सांग माने आमे जो प्रथम भागरे देखिथिले जे भालेरी शिखर रे संध्या तारा को देखी नौकार पाल को से माने टेकी देई माने मत्स्यजीवी मीनजीवी माने समुद्र मुहाणरू माछ धरी निज घर कथा भाबी एक ध्यान रे फेरी आसीचंदी। एहा पर कौन है आमे देखिबा देखन सांग माने तांको कंठू कवि सूर्य गीतामृत दुर्बही आणे चिलिका मारुत। पिले माने जो कवि सूर्य बलदेव रथ जे दिने जगन्नाथ को मध्य गाली देथिले कविता माध्यम रे ना नहीं सुनिचंती ना सुनी नाहंती बाधिला जानी क्षमा कर नहिले रमा रमण दंडे दिय टाली। एई भली भाबरे दिने जगन्नाथ को मध्य
कवि सूर्य दर्शन करू करू बोली थिले। ताहले एई जो चिलिकार जो मीनजीवी माने बा मत्स्यजीवी माने समुद्र मुहाणरू अति आनंदित मन नहीं जेतेबेले भालेरी शिखर रे संध्या तारा को देखिचंती गृह को प्रत्यावर्तन करुचंती कवि सूर्यंकर कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीत अमृत गीतामृत को गान करी चली आसुचंती एवं तांकर जो कंठरू जो गीतामृत बा कवि सूर्यंकर गीत जो बाहरी आसुची जो बही आसुची ताकू किए आणुची ना दूरु बही आणे चिलिका मारुत चिलिकार मारुत कहले पवन ना नाई बा आमे कहूचे कौन वायु कहूचे। ताहले ए चिलिकार पवन कौन करे दूररू जो मीनजीवींकर तांको कंठू माने एटी कहार कंठू मीनजीवींकर धीवर मानकर मत्स्यजीवी मानकर कंठरू कवि सूर्यंकर जो अमृत रूपक गीत गुड़िक चिलिकार पवन बही आणे से माने सेठु जेतेबेले माछ मारी घर को लेउटु थांती माछ मारा कार्यक्रम कौन सरलाणी कि से धीरे धीरे आसुथांती एवं सही समय रे से माने कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीत को गान करती पिले माने आजिकल तो बहुत गीत बाहर फिल्मी गीत अच्छी किंतु से समय कौन से सब थिला कि ना से समय से सब नथिला। ताहले आ कौन अच्छी उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान ह्रद नील बक्षे करे अधिष्ठान। ताहले उल्लासर आत्मा माने पूरा उल्लसित होई उल्लसित आत्मा रे बा आह्लादित आत्मा रे ए माने कौन हो जांदी ना गीत तान जो गीतर स्वर पूरा आह्लादित आत्मा प्राय आत्मा भली जो गीतर स्वरटी ह्रद नीलबक्षे करे अधिष्ठान ह्रदर चिलिका ह्रदर नीलबक्षरे ना नाई जेतेबेले संध्या बा सायंकाल आसी अवतरण करिछि चिलिकार नील जल राशि को सेतेबेले चिलिकार जल किभली हो जाइछि चंद्र चर्चित हो जाइछि ज्योत्स्नारे आलोकित हो जाइछि सेतेबेले ताले कोन कहउचंती कवि एठी राधानाथ राय कहउचंती उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान उल्लसित हो पड़िचंती धीवर माने मत्स्यजीवी माने तांकर से जो उल्लसित आत्मा रे जे भली खुशी मन रे से माने आज गीतर तान कहले कोन गीतर जो आम कहे तान ध्वनि बा स्वर जोटा आम कहे यही जो तांकर जो गीतर स्वरटी बा उल्लासित प्राणर जो गीतर स्वर ह्रद नीलबक्षरे अधिष्ठान करे अधिष्ठान कहले अवस्थिति सांग माने मु जो जो अर्थ गुड़ा सब कहूँ तुम्हें मैंने खातार लिखिनिय ताले चिलिका ह्रदर नीलबक्षरे कौन अवस्थान करे कौन प्रतिष्ठित हुए ना जो मत्स्यजीवी मानकर कंठरू झरी आसुथिबा बा बही आसुथिबा कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीत चिलिकार नील ह्रद बक्षरे अवस्थित हुए बा अधिष्ठान हुए। तापर कौन होउची देखिबा अच्छा हसंती चौदुगे मधुर हासिनी दिगंगना ज्योत्स्ना दुकुल वासिनी। ताहले कौन हिची ना हसंती हसंती किए हसंती चौदुगे कहले चारि दिगरे कौ माने हसंती ना मधुर हासिनी मिठा मधुर कहले मिठा हसुथांती मिठा हस बा मधु हस कहार देखा जाए दिगंगना मानकर दिगंगना कहले कौन कि ना दिगपालिका देवी जहाँ को आम कहूचे बा दिगबधू ना नाई आमर चारि दिगरे दिगपाल अच्छी ना ना आम तो 10 दिग अच्छा एमती किंतु ये 4 दिग कथा कहूँ 14 दिग कथा कहूँ तेणु दिगपाल जो अच्छा दिगपालिका मान अच्छा दिगबधू मान अच्छा से दिगबधू माने चिलिकार चतुर्दिगरे थिबा दिगबधू माने दिगंगना माने ज्योत्स्ना दुकूलवासिनी ज्योत्स्ना कहले तो आम जाचे चंद्र किरण हूँ शीतल किरण ज्योत्स्ना ताकू कहती दुकूल कहले कौन जानते ना देखु 3 प्रकार अच्छी गोटे है दुकूल आउ गोटे हूँ दिकूल आउ गोटे हूँ दिकूल करे हर्षौकार कूल 3टा अच्छी यही दुकूल माने देखु जो दीर्घकार लगी दुकूल होती यार अर्थ हूँ कौन जानते पाट लुगा
बा पाट वस्त्र यही जो दुकूल जहाँ यूज होती जहाँ व्यवहार होती दुकूल आउ ए दुकूलर अर्थ कौन दुकूल दुकूल परीक्षा पड़ो ए दिकूलर अर्थ हूँ नईर दुई कूल किंतु ए दुई कूल देखो हर्षौकार जो लगी यार अर्थ हूँ दुई जो पितृवंश मातृवंश दुई वंश एटा कहते दिकूल एटा नईर कूल कहते नईर दुई कूल कहते दिकूल एवं जो पाट लुगा बा मोर जो लुगा बा पाट वस्त्र ताकू कहते दुकूल। अच्छा ताले ठीक कौन है ना दिगंगना माने ताले जो चारि दिगरे थिबा जो दिगंगना माने आज हसुचंती ज्योत्स्ना दुकूलवासिनी एवं से माने कौन परिधान करिचंती ज्योत्स्ना दुकूल। ज्योत्स्ना कहले जो चंद्र चर्चित बा चंद्रर रश्मि ज्योत्स्ना र पाट लुगा पिंधिचंती बासिनी कहले पाट लुगा पिंधिथिबा दिगंगना माने आज मधुर हास्य प्रदान करुचंती। ताहले जो कवि सूर्य बलदेव रथंकर जो गीत बा गीतामृत को जेतेबेले दीवर माने बा मत्स्यजीवी माने गान करी करी समुद्र मुहाणरू गृहाभिमुखी होइचंती बा घर को प्रत्यावर्तन करुचंती तांकर गीत स्वर तांकर जो तान यह कौन है ना चिलिकार नीलवक्षरे चारिपटे कौन हो विस्तृत होती एवं जो दिगपालिका माने अछंती बा दिगंगना माने अछंती से माने एथिरे कौन करचंती हास्य प्रदान करुचंती एवं से माने आज मधुर हासिनी पालटी जाइचंती। तापर कौन होइछि देखंतु भाबांतर पुणी क्षणे करे जात गलाणी तो गला कथारे संगात। ताल देखंतु केते सुंदर कथा लिखा है भाबांतर पुणी क्षणे करे जात गलाणी तो गला कथारे संगात। ताहले आमर जो कविवर राधानाथ राय जे चिलिका खंडकाव्य लिखिचंती तांकर मानस कन्या चिलिका जहाँ को जो प्रकृति को नायिका करी एठी सजेइचंती से जो काव्य रे से भूली नाहांती बहु आमर जो बड़ साहित्यिक मानू बा आमे जदि कहिबा कवि सूर्य बलदेव रथ को सी भूली नाहांती एवं पूज्य पूजा को सी कौन कर सम्मान जनइचंती एवं जो तांकर कथा कहिचंती जे जो कवि सूर्य बलदेवंकर जो सबू कीर्ति ताहाकु सी बखाणीचंती। देखंतु एठी गोटे तांकर बढ़िया सुंदर पदटे आसीची गलाणी तो गला कथारे संगात एठी देखुचंती उद्धृत चिन्ह भितर अछि तेणु एटाकु उद्धृत करा जायछि जे कोठु एटा आसीछि ताले ना एटा आसीछि हमर कवि सूर्य बलदेव रथंकर जो किशोर चंद्रानन जो किशोर चंद्रानंद चंपुर आसी किशोर चंद्रानंद चंपुर आसी जोटा कि कवि सूर्य बलदेव रथंकर कालजयी कृति एवं तांकर जो अमृत तुल्य मधुर गीत जहाँकि राधाकृष्ण उपरे रचित होइछि एहाकु सेठिकु माने जो चिलिका खंड काव्य को एहाकु आनिचंती। अच्छा गलाणी तो गला कथारे संगात ता अर्थ कौन बुझा ताहले जेतेबेले मीनजीवी माने बा मत्स्यजीवी माने पाल टाणी पलि आसिचंती सेतेबेले तांकर भावांतर देखा जाइछि। ताहले भावांतर कहले अन्य भाव भावांतर आमे पढ़िथिले धर्मांतर अन्य धर्म धर्मांतर सेंदी भावांतर होछि कोन अन्य भाव। ताहले जो दिन सारा जो परिश्रम करी से माने जेतेबेले क्लांत होई पड़जंती मत्स्यजीवी माने जेतेबेले से माने कवि सूर्य बलदेव रथंकर जो अमृत रूपक गीत को गान करचंती तांकटी कौन देखा जाइछि भावांतर तांकटी देखा जाइछि एवं गोटे जो सांगीतिक परिवेश सृष्टि होइछि। आउ कौन होइछि ना पुणी क्षणे करे जात क्षणे कहले सांगे सांगे करे तांकर भावांतर जात होई जाए। आपण माने मध्य जेतेबेले कौनसी दुखरे थिबे देखिए संगीत टे शुणिदेवे ना आपणकर मन खुशी हो मन परिवर्तन हो सांगे सांगे परिवर्तन हो। आपण दुखरे थिबे मु गोटे हास्य रसात्मक कविता टे गान करदेवी बा पद्य टे गान करदेवी बा गीत टे बोलीदेवी देखिए आपणकर मन बहुत खुशी हो। ताले एई भली जेतेबेले चिलिकारु से माने माछ मारी घर को फेरुचंदी सेतेबेले तांकर कौन होइछि जेतेबेले कवि सूर्यंकर गीत से माने गान करिचंदी भावांतर देखा जाइछि एवं कौन आउ कहउचंदी कवि राधानाथ राय गलाणी तो गला कथारे संगात। कौन गलाणी तो गला कथारे संगात हाँ किशोर चंद्रानंद चंपुरे लिखा जाइछि कि चंपू जानचंदी ना नहीं एटा कौन एठी कौन होछि सबु वर्ण को आद्य अक्षर लिखा जाई गोटे गोटे चंपू रचना करा जाइछि कवि सूर्य बलदेव रथ रचना करिचंती ना नहीं एथि ग अक्षर रे आरंभ होइछि ग को आद्य वर्ण रूपे धरी बा ग को आद्य वर्ण रूपे व्यवहार करी से कौन करचंती रचना करचंती
जो किशोर चंद्रानंद चंपू जो लिखाई कौन गलाणी तो गला कथारे संगात ताले ए कौन लिखाई जानते ना नहीं गलाणी तो गला कथारे संगात गलाणी तो गला कथा गुपते सिना मु तोते पचारिली बळी पड़िबारु व्यथारे संगात बळी पड़िबारु व्यथा ताहले जो गलाणी तो गला कथारे संगात ताले एठी को कथा गलाणी अच्छा एटा कहीं से लिखिछन देखन संग माने जो श्रीकृष्ण आउ राधांकर कथा जो कवि सूर्य बलदेव रथ लिखिथिले सेठी कौन है ना जो श्रीकृष्ण को राधा देखिचंती श्याम वर्णर जो गाढ़ श्याम वर्णर कृष्ण को देखिचंती मनोहर तेज को देखी राधा जो तांकर जाति गोत्र स्वभाव वंश सबू भूली जाइचंती एवं खाली कृष्ण को घारी होचंती कृष्ण कृष्ण भजुचंती एवं निद होनी राधा को कि भोक होनी राधा को ना नहीं आम जो जो फिल्म मानक देखुने ताले कौन है आज राधांकर मन पूरा माने भाव विहलित हो जाए से सी ललिता को पचारि हे सखी ए सब कौन होची तेतले ललिता कहते खराब तू हेलु रे खराब तू हेलु जो राधा को कहते ललिता ना नहीं कहीं कहते ललिता राधा को कथा जानते ना नहीं ना जहाँ को मनुष्य केबे पाई पारिनी श्रीकृष्ण को मनुष्य केबे भी पाई पारनी आपण माने जानिथिबे ना नंद यशोदा ताकू पाई पारिथिले ना जो श्री राधा माता राधा ताकू पाई पारिथिले ना तांकर निज वंशधर भी ताकू पाई पारिथिले केही ताकू पाई नाहंती पाइचंती कि मायाधर बा माया रचना करती ना नहीं ताहले एठी राधा जे खरा को देखिले माने खरारे थिले झाउली जांती सी आज सूर्य को धरिया चेष्टा करचंती तेणु राधा एठी आज व्यथित हो जाइचंती एवं ललिता को पचारचंती सखी मु कौन करिबी एबे हैं सेतबेले ललिता तांको कहउचंती तुमे तो कौन माने जे पुतना को बध कर देछि एवं जे माने बहुत गोप नारी को बुलाउची बा जे अनेक नारी सतीत्व हरण करचंती आज तुमे तांको प्रेम रे पड़ी जाइछ सेतबेले राधा कहउचंती कौन गलाणी तो गला कथारे संगात जहा हेबार कथा तो संगात होई सारिला एणी आउ कही लाभ कौन किछि नाही तेणु मो मनरे जो व्यथा देखाई तुमे ताकू दूर कर हे ललिता तुमे ताकू दूर कर तेणु गलाणी तो गला कथारे संगात ताले एठी राधानाथ राय एई जो उक्तिटा को बा एई जो पदटा को आनिबार कारण कौन ताले देखंतु जा जोतले मत्स्यजी माने चिलिकारू माछ धरिकी आसुथांती सेमानंकर जोतले कवि सूर्य बलदेव रथंकर गीत से माने गान करंती ना सेमानंकर भावांतर देखा जाए एवं भावांतर देखा जाए सेमानंकर एई गीतटी जो गलाणी तो गला कथार संगात कहले तांकर जो दिन सारा जो श्रम ताहा कौन है कमी कमी आसलानी लाघव होलानी एवं से धीरे धीरे खुशी पाउचंती ना ना एवं से धीरे धीरे कौन आनंदित होउचंती जो उल्लासर आत्मा प्राय गीत तान उल्लासर आत्मा कहले जो खुशी मनरे खुशी आत्मा सेमानंकर गीत स्वर गलारू बाहरी आसुची ना नहीं अच्छा तापर कौन है देखिबा संगीत आवेशे नाना रूपे मन अतीन्द्रिय देशे करे विचरण ताले संगीतर आवेश रे जो कवि सूर्यंकर संगीत से समय संगीत ओडिशार प्रसिद्ध दक्षिण ओडिशार माने जे प्रसिद्धि लाभ करते कवि सूर्य ना ना जलंतर राजा ताकू देइथिले कवि सूर्य उपाधि से जो तांको गीत को जतले आवेश रे आसक्ति रे बा जतले आमे कहबा आवेश कहले कोन जतले आमे आसक्ति हो जाऊ बा जतले आमे कोन हो जाऊ विह्वल भाव विह्वल आम गान करूँ संगीत देखिए जो बढ़िया गीत आप बोलिए ना आप आखि धीरे धीरे कौन हो बंद हो से विह्वलित संगीत बा आवेश आप आवेश जो संगीत बोलिले नाना रूपे मन आपण मन आठ नथिबो आपण जो हरि भजन करेंगे जो भजन टे बोलिए से देखिए आप मन जो आखि आपे आपे मुदी आसो ना आप मन आठ नथिबो अतीन्द्रिय देशे कर विचरण अतीन्द्रिय देश को पलैथिबो अतीन्द्रिय कहले कौन ना अतीन्द्रिय कहले इंद्रिय अतीत माने इंद्रिय मान को अतिक्रम करी बा इंद्रियातीत बा इंद्रिय मानकर बाहर जगत को आपण मन जाकि विचरण करुथुबो आपण शरीर एठी थी किंतु मन जाकि आउ कोठी थी पृथ्वी सबुठु क्षिप्र किए जाले मन मनठू आउ कहीं अधिक बेगर जापारे अधिक स्पीड जापारे ताले सेतबेले कौन हुए ना जेतबेले संगीतर आवेश रे संगीतर आसक्ति रे संगीतर आह्लाद रे संगीत को जो संगीतर भाव विह्वल रे तांकर मन कौन है आज अतीन्द्रिय देश को जारी बा तांकर मन आम कहते इंद्रिय आम पंच इंद्रिय पंच ज्ञानेन्द्रिय पंच कर्मेन्द्रिय माने ता स्थान मन आज विचित हो जाए बाहर होगी दूर प्रदेश आज जा मन तांकर विचरण कर खुशी मन से गाँव गीत एवं निज को निजे भूली जाइंती
ना नहीं तापर कौन कहते कवि तापर कहते चली जाए शून्य शून्य केउ स्थाने कि लोड़ीबा आसे सही ता न जाने ताले चली जाए मन आजी मन उड़ी उड़ी जाए रे मन उड़ी उड़ी जाए रे ताले आज मन उड़ी जाइए कौ स्थान को उड़ी जाइए कौ स्थान को उड़ी जाइए कि लोड़ीबा कौन मन चाहूँगी ता से न जाने मन कौन चाहूँगी मन निजे भी जानी मन कौन लोड़ुची मन निजे भी जानी किंतु सी आज अतीन्द्रिय देश को जाई हेटी सी विचरण करुची कहा जोगु ना कवि सूर्य बलदेव रथंकर जो गीतामृत जोगु तांकर जो गीत जोगु बलदेव रथंकर गीत आपण शुणिबे जो किशोर चंद्रानंद चंपू बहुत सुंदर लगे आपन को थरे शुणंतु ना नहीं। अच्छा तापर आम देखिबा एहा पर देखंतु धन्य से ही जार आज्ञा सिरे धरी ए लीला रचंती देवी बागीश्वरी धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभ क्षणे मृत्युंजय तुमे उत्कल भुवने तुम माटी देह ग्रासीची श्मशान मात्र जस देहे तुम्हे आयुष्मान ताहले कौन कहते ये कविवर राधानाथ राय पूजास्पद को सम्मान जनई ताहले एठी कवि सूर्य बलदेव रथ को से सम्मान जन कहते ना धन्य से ही जार आज्ञा सिरे बही सिरे धरी एलीला रचंती देवी बागीश्वरी पिलाटी दिनरू देवी सरस्वती कृपा प्राप्त होती कवि सूर्य बलदेव रथ निज बक्ष प्रदेश क्षीर निगाड़ी दे पान कर कवि सूर्य बलदेव रथ को एवं प्रचंड प्रतिभार अधिकारी होती कवि सूर्य बलदेव रथ ताले धन्य से ही जार आज्ञा सिरे धरी ताले से धन्य ताले धन्य क्या कहुई एठी कवि सूर्य बलदेव रथ कहुई एवं एठी आपण मैंने जब बुझे एठी से जगत ईश्वर जगतेश्वर को एठी धन्य बोली कहुई कहीं ताक आज्ञा सरस्वती आज ये लीला रचना करी कवि सूर्य बलदेव रथ जो बागीश्वरी आज्ञा पाई जो कविता रचना करते आज समस्त को चिर सुख प्रदान करुँच चारिआडे जो दिगंगना मैंने आज शांति होती प्रसन्न चित्तर अच्छा हसुंच एवं चिलिकार नील जलराशि आज जो संगीतर तानरे अधिष्ठान होती संगीत आज चारिआडे खेली जाइए ताले यहाँ किए रचना करुँच किए रचना करी लीला को बागीश्वरी बागीश्वरी कहले आम जदि संधि विच्छेद करिया कौन हम बाग ईश्वरी बागीश्वरी ना नहीं तेणु ये सरस्वती बागदेवी बीणापाणी माँ ये कौन कर लीला करुँच से धन्य जार आज्ञा को शिर धरी जार आज्ञा को मस्तक बहन करी से जी यही गीत रचना करें से हूँ धन्य कहीं ये लीला केवल बागीश्वरी करी ना नहीं मूर्ख कालिदास कालिदास पंडित करदे ना नहीं माँ बागीश्वरी कवि सम्राट उपेन्द्र भंज एत बड़ कवित्वर अधिकारी कि बढ़ी जाते कहीं कंठरे माँ बागीश्वरी अवस्थान करते कवि सूर्यंकर कंठरे माँ बागीश्वरी अधिष्ठान होती है ताहले आउ कौन कहते धन्य रथ तुम्भ जन्म शुभ क्षणे मृत्युंजय तुम्भे उत्कल भुवने हे रथ कहले कविवर राधानाथ राय कहते हे कवि सूर्य बलदेव रथ तुम्भ जन्म शुभ क्षणे शुभ क्षण कहले कवि सूर्य बलदेव रथ जानते केबे जन्म होते 1789 आमर जो अच्छी बड़ खेमुंडी गंजाम ठारे जो माघ पंचमी जहाँ को आम कहे बसंत पंचमी रे से जो शुभ क्षण रे जन्म लाभ करते से आज मृत्युंजय मृत्युंजय कहले शिव को बुझाए किंतु एठी से शिव नुहंती एठी से मृत्यु को जय कर जाइछंती हे उत्कल भुवने हे उत्कलर स्वर्गरे बा हे उत्कलर जो स्थान रे आज सी कौन होती मृत्यु को से जय कर जाइछंती किए ना कवि सूर्य बलदेव रथ से कविवर राधानाथ राय कहते जे धन्य तुम्हें धन्य रथे तुम्भ जन्म शुभ क्षणे तुम्हें जो शुभ क्षण जन्म लाभ कर तुम्हें आज यही उत्कल भुवन रे मर्त्य तुम्हें आज कौन हो मृत्युंजय होताले जदि आम कवि सूर्य बलदेव रथंकर जदि आम कृति देखा आपण मैंने जानी जो जने हसबे से नाई बरजी बरसे देई मानस बरजीवर से अमेध्य ग्रास देह मंदा की नीरज लगाई ग्राम सुकरी की होई बगाई जगते केवल जने हसीबे ही तहु फल ताले एते सुंदर कविता से लिखिचंदी कवि सूर्य बलदेव रथ ना नाई ताहले से जो एते सब कविता देइचंदी किशोर चंद्रानंद चंपू देइचंदी
ଚନ୍ଦ୍ରକଳା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ଯେତିକି ଆମର ଦେଇଛ ରତ୍ନାକର ଚମ୍ପୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ଯେତେକ ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି କାବ୍ୟ କବିତା ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟକୁ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ପ୍ରତିଭାର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାକୁ ବଞ୍ଚେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଆଜି କ'ଣ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ସିଏ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। କିଏ? ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରଥ, ହେ ରଥେ ତୁମେ ଧନ୍ୟ, ତୁମେ ଯେଉଁ ଶୁଭକ୍ଷଣରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲ ସେ ଶୁଭକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆଜି ତୁମକୁ କ'ଣ କରିଦେଇଛି? ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ କରିଛି। ଉତ୍କଳ ଭୁବନରେ ତୁମେ ଆଜି ଚିରଞ୍ଜୀବ ବା ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ, ତୁମ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିଯାଇଛ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ ଗ୍ରାସିଛି ଶ୍ମଶାନ, ମାତ୍ର ଯଶ ଦେହେ ତୁମ୍ଭେ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ସରଳାର୍ଥ ଆସେ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ତାହେଲେ ତୁମ୍ଭ ମାଟି ଦେହ, କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରଥେ ତୁମ୍ଭର ମାଟି ଦେହକୁ, ଏ ମାଟିର ପିତୁଳିକୁ ବା ତୁମର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚଭୂତରେ ଗଢ଼ା ହେଇଥିବା ଶରୀରକୁ ଆଜି ଶ୍ମଶାନ ଗିଳି ପକାଇଛି, ଗ୍ରାସିଛି। ମାଟି ଆଜି କ'ଣ କରିଛି? ଏ ଯେଉଁ ଶ୍ମଶାନର ମାଟି ପାଟି ଆଁ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବା କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥଙ୍କୁ ଚାଟି ପକାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯଶ ଦେହେ, ଯଶ ଦେହେ କହିଲେ କ'ଣ? ମାନେ ଯଶ ଦେହେ କହିଲେ ଯଶ ରୂପକ ଦେହେ, ମାନେ ଯେଉଁ ଯଶ ଅର୍ଜନ ଯେଉଁ ଶରୀରରେ ସେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ଶରୀର କରିଥିଲେ, ଚାରିଆଡ଼େ ମାନେ ଆମେ ଆଠଗଡ଼ ଦେଖିବା, ଆଠଗଡ଼ ପାଟଣା ଦେଖିବା ବା ଆମର ବଡ଼ କେମୁଣ୍ଡି କଥା ଦେଖିବା ବା ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଜଳାନ୍ତର ବା ଆମେ ପୁରୀ, ସବୁଠି ମାନେ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବା ସମ୍ମାନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ। ତେଣୁ ସେ ଯଶ ଦେହ, ତାଙ୍କର ଯଶସ୍ୱୀ ଶରୀର, ସେ ଯଶସ୍ୱୀ ଶରୀରରେ ଆଜି ସିଏ ଆୟୁଷ୍ମାନ। ଆୟୁଷ୍ମାନ କହିଲେ ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ଯୁକ୍ତ ବା ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ସିଏ ଆଜି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ସିଏ ଆଜି ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ମର ଶରୀର ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାଟିର ଦେହକୁ ଆଜି ଶ୍ମଶାନ ଗ୍ରାସ କରିଛି ବା ଶ୍ମଶାନରେ ସେ ବିଲୀନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, ଇହଧାମ ଛାଡ଼ି ସେ ପଳାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯଶସ୍ୱୀ ଦେହ, ସେଥିରେ ସେ ଆଜି ଆୟୁଷ୍ମାନ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୋଇଛନ୍ତି ବା ଦୀର୍ଘ ଆୟୁଷ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏବଂ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ଯିଏ ଥିଲେ, ସେ ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ବହୁତ ରୁଦ୍ଧିମନ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ସାହିତ୍ୟକୁ ସେ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ମାନେ ଚମ୍ପୁ ଆଉ କାବ୍ୟ କବିତା ଏସବୁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଚିଲିକା ଖଣ୍ଡ କାବ୍ୟରେ କବିବର ରାଧାନାଥ ରାୟ ସେ ମାନେ ପୂଜ୍ୟସ୍ପଦ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି ବା ଏଠି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ସିଏ ବଖାଣିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଏହା କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା, ମାନେ ତାଙ୍କ ଚାତୁରୀ ବା କବିଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଯଥାର୍ଥ ଅଟେ। ତେଣୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ।